हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बनी वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी की, जिसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको कैलकुलेट करना है एमपीसी और एमपीएस। आइए पहले देखिए कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह प्रेजेंट किया गया है। आपको एक स्केड्यूल गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें इनकम की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ऑब्वियसली इनकम की वैल्यूज इंक्रीजिंग है और साथ ही में आपको कंजम्पशन भी गिवन है कि एट ईच लेवल ऑफ इनकम आपकी कंजम्पशन कितनी है। तो यहीं से गाइस आपको पता लगेगा कि सिंस कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशन भी consequently इंक्रीज होगी। एंड दिस ऑल्सो जस्टिफाइज कि हमारा कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इनकम। तो इस टेबल में आपको क्या निकालना है, आप एमपीसी की वैल्यूज निकालेंगे और साथ में आप एमपीएस की भी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखने को ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कर्व नहीं जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, अगर आपने ठीक से नहीं सीखा है, आप हो सकता है इसमें थोड़ी सी गलती कर दें। हम दोबारा देखेंगे कर्व को कंजम्पशन फंक्शन के, स्पेशली जहां पर हमने स्लोप की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन पर, देखिए ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो अगर आपको स्लोप निकालना हो गाइस, तो आप कैसे निकालेंगे गाइस? देखिए, आप पहले निकालेंगे चेंज इन वाई, यानी जो वेरिएबल आपने वाई एक्सिस पे लिया है ये आपका चेंज इन वाई है, दिस इज डेल्टा वाई, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स वेरिएबल, दैट मीन्स ये आपका स्लोप रहेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, डेल्टा वाई क्या है हमारा? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने इसको सी से डिनोट किया है, और एक्स पर हम ले रहे हैं इनकम, दैट मीन्स डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज द फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे स्केड्यूल में, ताकि हम एमपीसी की वैल्यू निकाल पाए। तो याद रखिएगा, इसमें आप फॉर्मूला को उल्टा नहीं लिखिएगा। अगर उल्टा कर देते हैं गलती से तो आंसर ठीक नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, आप देखिए कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में इनकम में कितना चेंज हो रहा है, 100 करोड़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्केड्यूल में हमें यूनिट्स गिवन है, इनकम इज गिवन इन करोड़ ऑफ रुपीज। तो अकॉर्डिंगली आप ये देखेंगे कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर आते आते आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, आप वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, हर लेवल पर इनकम यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर हम ईच रीडिंग के आगे लिखेंगे 100। और जब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन कंजम्पशन, तो हमको ये पता लगता है कि इन ईच इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंजम्पशन जो डिफरेंस है गाइस वो 75 करोड़ का है। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, 160 minus 85, how much is this? This is 75. फर्दर अगर आप 235 में से 160 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वंस अगेन द डिफरेंस इज 75, और आप यहाँ भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। 310 माइनस 235, दैट गिव्स यू 75। तो अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है कि आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट 75 अपॉन 100 and you get your MPC, that is 0.75। अब इससे एक चीज हमें ये पता लगती है कि इवन दो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इनकम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने एक पिछली वीडियो में कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में भी सेम चीज डिस्कस करी थी, लेकिन उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिस रेट पर हमारी इनकम इंक्रीज होगी
उस रेट पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा, और इसका मतलब है कि कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप है गाइस वो 1 से कम होता है, तभी इस न्यूमेरिकल में हमारा आंसर जो स्लोप है एमपीसी कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप वो 1 से कम आया है। सेकेंडली, आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए भी बोला गया था, और जैसे हमने कर्व्स बनाते हुए समझा है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो ऑल यू हैव टू डू इज आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए MPC which is 0.75 and you get MPS directly which is 0.25। तो ये वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्हें ये रिलेशन पता है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक और कॉलम बनाने लगते हैं कि ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फिर वो अकॉर्डिंगली सेविंग्स निकालने लगते हैं। तो गाइज इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, हमको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो वंस आपने MPC निकाल लिया है, आप उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, MPS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस MPC इज MPS विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज 0.25। तो गाइज अगर हम क्विकली रिकॉल करें इस वीडियो में हमने क्या समझा है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमको इनकम और कंजम्पशन की वैल्यूज गिवन है और हमको निकालने के लिए बोला गया है MPC एंड MPS। तो हमने क्या किया है, हम चेंज इन इनकम निकालेंगे इन ईच स्टेप, उसके बाद आप एक और कॉलम बनाएंगे चेंज इन कंजम्पशन, ईच स्टेप में आप डेल्टा C निकालेंगे, उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू गेट योर आंसर। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। So if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.